मैं 70 साल का हूँ और जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसने सचमुच मुझे एक बड़े हृदयाघात हार्ट अटैक से बचा लिया। कुछ ऐसा जो अगर मैंने एक महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया होता तो मेरी जिंदगी में एक पल में खत्म हो सकता था। अगर आप सोचते हैं कि हृदयाघात सिर्फ दूसरों के साथ होता है तो फिर से सोचिए, क्योंकि सच यह है कि इस उम्र में आपका हृदय पहले से कहीं अधिक कमजोर होता है और यह छोटे छोटे आदतों पर निर्भर करता है जिन्हें आप हर दिन अपनाते हैं, यह तय करने के लिए कि आप समृद्ध जीवन जिएंगे या मुश्किल से बच पाएंगे। मैं आपको अपनी यात्रा के बारे में बताना चाहता हूँ, उन गलतियों के बारे में जो मैं करने वाला था और विज्ञान समर्थित रणनीतियों के बारे में जो वास्तव में मेरे हृदय के स्वास्थ्य को बदल गईं और मुझे जीवन में दूसरा मौका दिया। यह सब तब शुरू हुआ जब मुझे एहसास हुआ कि मैं चेतावनी संकेतों की अनदेखी कर रहा था। मेरी ऊर्जा स्तर गिर रही थी, कुछ सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलने लगती थी और मैं लगातार थका हुआ महसूस करता था, जिसे मैंने सामान्य उम्र बढ़ने के रूप में नजरअंदाज कर दिया। लेकिन वास्तव में ये मेरी हृदय वाहिकाओं में जाम और सूजन के शुरुआती संकेत थे। अध्ययन लगातार दिखाते हैं कि 70 की उम्र तक लगभग 70% लोगों में किसी न किसी प्रकार का धमनी प्लाक जमा होता है और यदि इसे अनदेखा किया जाए तो मिनटों में हृदयाघात हो सकता है। मैं नहीं चाहता था कि मैं एक आंकड़ा बन जाऊं, इसलिए मैंने कार्रवाई करने का निर्णय लिया और जो मैंने किया वह शायद आपकी भी मदद कर सकता है। सबसे पहले मैंने पूरी तरह से अपने आहार को बदल दिया, क्योंकि पोषण हृदय स्वास्थ्य की नींव है। मैंने हृदय सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, बेरीज, ओमेगा 3 से भरपूर वसायुक्त मछली, मेवे, बीज और साबुत अनाज खाना शुरू किया। मैंने प्रोसेस्ड फूड्स, परिष्कृत चीनी और ट्रांस फैट को पूरी तरह से छोड़ दिया। इसके पीछे का विज्ञान निर्विवाद है। बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स धमनियों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड खतरनाक रक्त क्लॉट को रोकते हैं और ट्राइग्लिसराइड को कम करते हैं, और साबुत अनाज से मिलने वाला फाइबर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करता है, जो हृदय रोग में एक प्रमुख योगदान करता है। मैंने विशेष हृदय सुपरफूड्स भी शामिल किए, जैसे लहसुन जो रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और रक्तचाप कम करता है, और मॉडरेशन में डार्क चॉकलेट जिसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो परिसंचरण को बेहतर बनाते हैं। आहार के साथ साथ मैंने दैनिक शारीरिक गतिविधि पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि 70 की उम्र में भी मध्यम व्यायाम हृदयाघात के जोखिम को नाटकीय रूप से कम कर सकता है। मैंने दिन में 30 मिनट तेज चलना शुरू किया, सप्ताह में 5 दिन, और धीरे धीरे हल्के शक्ति प्रशिक्षण को शामिल किया ताकि मांसपेशियों को बनाए रखा जा सके और मेटाबॉलिज्म का समर्थन हो। शोध दिखाता है कि नियमित व्यायाम एंडोथीलियल फंक्शन को बेहतर बनाता है, रक्त वाहिकाओं की परत जो धमनियों को लचीला रखता है और ब्लॉकेज की संभावना को कम करता है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव था तनाव प्रबंधन। मैंने पाया कि पुराना तनाव एक मौन हत्यारा है, विशेष रूप से 60 के बाद, क्योंकि यह कॉर्टिसोल के स्तर को बढ़ाता है, सूजन को बढ़ाता है और उच्च रक्तचाप में योगदान देता है। मैंने माइंडफुलनेस मेडिटेशन, गहरी सांस लेने के अभ्यास और यहाँ तक कि रोजाना छोटे अवधि के आभार जर्नलिंग का अभ्यास शुरू किया। समय के साथ मैंने देखा कि मेरी आराम की हृदय गति कम हो रही है, नींद बेहतर हो रही है और मेरी कुल मूड स्थिर हो रहा है, जो सभी हृदय स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। मैंने रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल मॉनिटरिंग पर भी ध्यान दिया, क्योंकि जानकारी शक्ति है। मैंने जाना कि उच्च रक्तचाप अक्सर कोई लक्षण नहीं देता, फिर भी यह 70 से ऊपर के लोगों में हृदयाघात का सबसे बड़ा जोखिम कारक है। नियमित रूप से अपने रीडिंग की जांच करके मैं देख सकता था कि जीवन शैली में बदलाव से सुधार हो रहा है और केवल आवश्यक होने पर ही अपने डॉक्टर के साथ दवाओं का अनुकूलन कर सकता हूँ। पूरक कभी कभी मददगार हो सकते हैं, लेकिन मैंने विज्ञान द्वारा समर्थित मूल बातें ही अपनाई। विटामिन डी, मैग्नीशियम और फिश ऑयल जो हृदय की लय, रक्तचाप नियमन और धमनी स्वास्थ्य को समर्थन देते हैं। नींद, जिसे मैं पहले अनदेखा करता था, अब प्राथमिकता बन गई। अध्ययन दिखाते हैं कि अपर्याप्त नींद सूजन और खराब धमनियों के कार्य के कारण हृदयाघात के जोखिम को बढ़ाती है। मैंने 7-8 घंटे की गुणवत्ता वाली नींद को हर रात सुनिश्चित किया, नियमित समय का पालन किया और सोने से पहले स्क्रीन से बचा। एक सबसे आश्चर्यजनक और जीवन रक्षक खोज यह थी कि हाइड्रेशन हृदय स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, शरीर की प्यास महसूस करने की क्षमता कम हो जाती है और हल्की डिहाइड्रेशन भी रक्त को गाढ़ा कर सकती है और हृदय पर तनाव बढ़ा सकती है।
दिन भर लगातार पानी पीने से मेरा परिसंचरण बेहतर हुआ और चक्कर और थकान की घटनाएं कम हुईं। एक और अक्सर अनदेखा पहलू है सामाजिक संबंध। अकेलापन और अलगाव सीधे हृदय रोग और 65 के बाद मृत्यु दर से जुड़े हैं। मैंने परिवार, दोस्तों और सामुदायिक समूहों से जुड़ने का लक्ष्य रखा, जिससे न केवल मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हुआ बल्कि हृदय को नुकसान पहुंचाने वाले तनाव हार्मोन भी कम हुए। कुछ महीनों में इन बदलावों के बाद मैंने उल्लेखनीय सुधार देखा। मेरी छाती में असुविधा और सांस फूलना गायब हो गया, मेरा रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल सामान्य हुआ और मेरी ऊर्जा स्तर बढ़ गई। मेरे कार्डियोलॉजिस्ट के साथ फॉलोअप स्कैन में दिखा कि मेरी धमनियों में सूजन कम हो गई थी और हृदयाघात का जोखिम काफी घट गया था। मुझे एहसास हुआ कि जब सही पोषक तत्व, गतिविधि, आराम और मानसिक समर्थन दिया जाए तो मेरा शरीर खुद को चंगा करने की अद्भुत क्षमता रखता है। 60 के बाद और विशेष रूप से 70 के आसपास के किसी भी व्यक्ति के लिए मुख्य संदेश स्पष्ट है। हृदय स्वास्थ्य पर नियंत्रण कभी देर नहीं होती और छोटे, लगातार बदलाव आपके जीवन को बचाने वाले परिणाम दे सकते हैं। हृदयाघात से बचना चरम आहार या कठोर व्यायाम के बारे में नहीं है, यह स्थायी, विज्ञान समर्थित आदतों के निर्माण के बारे में है जिन पर आपका हृदय भरोसा कर सकता है। मैं अपनी कहानी केवल चेतावनी के रूप में नहीं बल्कि प्रमाण के रूप में साझा करता हूं कि सक्रिय कदम आपको जीवन में दूसरा मौका दे सकते हैं। यदि आप पोषक तत्वों से भरपूर आहार अपनाते हैं, शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं, तनाव को नियंत्रित करते हैं, अपने महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करते हैं, नींद की गुणवत्ता बनाए रखते हैं, पर्याप्त पानी पीते हैं और सामाजिक रूप से जुड़े रहते हैं, तो आप हृदयाघात का जोखिम काफी हद तक कम कर सकते हैं, यहां तक कि 70 और उससे ऊपर की उम्र में भी। यह केवल सिद्धांत नहीं है, शोध स्पष्ट है। हजारों अध्ययनों से पता चलता है कि जो वरिष्ठ नागरिक इन प्रथाओं को अपनाते हैं, उनका जीवन काल लंबा होता है, हृदय संबंधी घटनाएं कम होती हैं और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। और सबसे अच्छी बात, आपको सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। आज एक बदलाव से शुरुआत करें, एक सैर पर जाएं, अपनी प्लेट में अधिक सब्जियां डालें या 5 मिनट की सांस लेने की कसरत करें। धीरे धीरे इन आदतों को अपने जीवन में शामिल करें और हफ्तों और महीनों में आपका शरीर प्रतिक्रिया देने लगेगा, आपका हृदय मजबूत होगा और बड़े हृदयाघात का डर कम हो जाएगा। मैं जीवित प्रमाण हूं कि उम्र कोई बहाना नहीं है और 70 पर भी आपका हृदय पुनः स्वस्थ हो सकता है, जीवित रह सकता है और कई और स्वस्थ वर्ष दे सकता है। इस यात्रा ने न केवल मेरे शारीरिक स्वास्थ्य को बदल दिया बल्कि मेरे आत्मविश्वास, मानसिक स्पष्टता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी। और सच यह है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। हृदयाघात अनिवार्य नहीं है, यह रोका जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है और सही दृष्टिकोण से काफी हद तक उलट भी सकता है। इसलिए इस वीडियो को जागरूकता, मार्गदर्शन और ब्लूप्रिंट के रूप में लें। उन छोटे दैनिक आदतों को अपनाएं जो विज्ञान दिखाता है कि हृदय की सुरक्षा करती हैं और आप संभवतः अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं, अधिक ऊर्जा का आनंद ले सकते हैं और एक बड़े हृदयाघात से बच सकते हैं जिसे रोका जा सकता था। याद रखें, यह सिर्फ लंबा जीने के बारे में नहीं है, यह 70 के बाद, 75 के बाद और 80 और उससे आगे तक स्वस्थ, पूर्ण और जीवंत जीवन जीने के बारे में है। आपका हृदय स्वस्थ होने में सक्षम है, आपका शरीर पुनर्प्राप्ति में सक्षम है और आपके जीवन को आज किए गए विकल्पों द्वारा बचाया जा सकता है।